5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार हो गई है। अपना दमखम दिखाने की कोशिश की जा रही है और जनता का मन टटोलने की कोशिश में राजनेता भी पूरी तरह से उतर गए हैं। लेकिन लोकसभा में जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण का विधेयक लेकर आया, उसको लेकर अब जो है महिलाएं भी काफ़ी खुश होती हुई नजर आ रही है। हालांकि 25 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री जो है जयपुर आ रहे हैं। जयपुर में एक बड़ी सभा होने जा रही है और भाजपा के पदाधिकारियों के माने कि पॉलिटिकल सभा की सभी जिम्मेदारियां जो है महिलाओं को दी गई है। देश के इतिहास में पहली बार है जब कोई पॉलिटिकल सभा की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। सुरक्षा से लेकर पानी पिलाने तक, साथ ही साथ मंच साझा करने को लेकर जिम्मेदारियां महिलाओं को दी गई है। प्रधानमंत्री ये जब बिल पास होने के बाद यूँ कह सकते हैं कि पहली बार जयपुर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। सदन में बिल आने के बाद हालांकि महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद तो कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका श्रेय कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस का कहना था यह बिल राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी इस बिल को लाना चाह रहे थे और राजीव गांधी ने ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का जो है बिल लेकर आए। इससे महिलाओं को, पंचायती राज संस्थान से जुड़ी महिलाओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही है। ये जो बिल था कांग्रेस की देन थी, लेकिन बीजेपी ने इसे हड़पने की कोशिश की। इस तरह के आरोप लग रहे थे। लेकिन अब यूं कहें कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री जिस तरह सभा को संबोधित करेंगे, यहाँ पर सभी जिम्मेदारियां महिलाओं की होगी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास में है। ऐसे में कि बीजेपी का केंद्र नेतृत्व भी चाह रहा है कि महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जाए। ऐसे में सभी जिम्मेदारियां, पार्किंग, सुरक्षा, पानी पिलाने की व्यवस्था, मंच साझा करने को लेकर सभी जिम्मेदारियां जो है महिलाओं के हाथ में रहेंगी। और एक अद्भुत पहल जो है बीजेपी करने की सोच रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि प्रदेश की महिलाओं का ध्यान आकर्षित हो कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार लगातार महिलाओं को बढ़ावा देने के काम कर रही है। इसी मुद्दे से जो जिस तरह पॉलिटिकल सभा रखी गई है, तो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। मंच पर लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां महिला पदाधिकारियों को दी जाएगी। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार महिलाओं को जिम्मेदारी देने में लगा है, ताकि एक अद्भुत पहल जो है सभा में देखने को मिले। सबका ध्यान महिला पदाधिकारियों की ओर आकर्षित हो कि बीजेपी की केंद्र सरकार बिल तो लेकर आई, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका भी बीजेपी देने में लगी है। एक तरफ बिल आने के बाद निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाएं तारीफ भी कर रही है। उनका कहना है कि राजनीति में अब उनका वर्चस्व भी कायम हो पाएगा। पहले राजनीति में कदम रखने के लिए आरक्षण की जरूरत होती थी, लेकिन अब चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में अगर महिलाओं की दावेदारी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों को इसका लाभ तो मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह इस बिल को लेकर आई, तो कहीं ना कहीं इसका अधिक फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। अब चूंकि पॉलिटिकल सभा होने जा रही है, सभी जिम्मेदारियां महिलाओं को मिलेगी, तो है प्रधानमंत्री उस मंच के माध्यम से इस बिल को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है कांग्रेस पर भी निशाना साध सकती है, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव पास में है और 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। तो मंच के माध्यम से तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस पर निशाना साधने में ही लगा है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो इस बिल को लेकर भी जो है साफ तौर पर कहा जाएगा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करने में लगे हैं, कि महिला भी देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। तो निश्चित तौर पर मंच के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रसन्न पांडे, TV9 जयपुर।